राजकुमार मालवीय, सहायक अधीक्षक, लोक शिक्षण संचालनालय। मेरी प्रथम नियुक्ति 14/9/1989 रायल मार्केट, पुराने ऑफिस, पुराने लोग जानते होंगे, नए लोगों ने तो शायद वो देखा भी नहीं है, वहां पर हुई थी। और 92 में ऑफिस यहाँ पर आया गौतम नगर में। उस समय बिल्कुल सन्नाटा पड़ा रहता था। हम लोग अपनी अपनी टेबल कुर्सियों के साथ, फाइलों के साथ, जिसके पास जो पुराने ऑफिस में काम था वो लेकर आए। और उस समय हम बजट सेक्शन में थे, सारी व्यवस्थाएं करी। चूंकि उस समय हम बहुत यंग थे और लोगों ने बहुत हम पर विश्वास किया कि भाई मालवीय जी तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, अलमारी उठा, इस तरह करके हमने यहाँ ऑफिस में काफी मदद करी। और 92 से हम कंटिन्यू बराबर अपनी नौकरी को खूब अच्छा अंजाम दे रहा है। ईमानदारी, लगन से अपनी नौकरी पूरी की और आज सेवानिवृत्ति की कगार पर आ गए हैं। और मालिक के, ईश्वर के आशीर्वाद से सेवानिवृत्ति भी खूब अच्छे समय पर हो रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नए नए लोग जो आए हुए हैं खूब काम सीखें, जैसे हमने किया है। बहुत हेवी टेबल हमने संचालनालय में डील की, जैसे लोकायुक्त प्रकरण हुआ, चिकित्सा की टेबल हुई जो पूरे मध्य प्रदेश की थी। खूब ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम किया, लोगों का जितना अपने स्तर से हो सका भला किया और अधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिला हमें। और मैं नए लोगों को ये कहना चाहूंगा, जो लड़के आज आए हुए हैं अभी 8-10 साल से, खूब अच्छे से काम सीखें, नियम का अध्ययन करें और जो भी सरकार ने हम पे जिम्मेदारी सौंप रखी है उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। मालवीय जी के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है। करीब अभी सर का सेक्शन में मुश्किल से 3 से 4 महीने पहले ही हुआ है पद स्थापना, लेकिन सर का सपोर्ट और सारी चीजों में जो हमको सपोर्ट प्रॉपर तरीके से मिला था वो बिल्कुल अच्छा रहा। थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके हमारे सर भी हमें छोड़ के हमें जाए तो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तारीफ में करूँ कितनी उनकी किस जगह पे, क्योंकि हर चीज में, चाहे फाइल हो चाहे कोई सी चीज के आदेश, उन्होंने हर चीज में हमें प्रॉपर सपोर्ट दिया। हमारे बड़े बाबू के साथ ज़्यादा पल तो नहीं व्यतीत कर पाए, कुछ चंद माह ही उनके साथ काम करने का मौका मिला। और सर के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही मृदु हंसी स्वभाव के हैं और मिलनसार। इतने वर्षों तक उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय को अपना समय दिया और कुछ ही दिनों में ये एक नीति है कि शासकीय सेवा में जो आ रहा है उसको जाना पड़ेगा, तो कुछ इस माह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और हमारी सर से यही कामना है कि सेवानिवृत्त के बाद भी ऐसी फिटनेस बनाते हुए रहें। सर बहुत सपोर्टिव है और मैं तो नहीं चाहता हूँ कि सर अभी जाएं, क्योंकि आए हुए कितने दिन हुए उनका, वो बोल रहे हैं कि अब रोकने वाले को कौन रोक सकता है, जाना तो है एक दिन, लेकिन फिर भी कहूंगा कि सर अभी रुकते तो ज्यादा ठीक है। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विशाल मालवीय है, मैं श्री राजकुमार मालवीय जी का बड़ा बेटा हूँ। मैं पापा रिटायरमेंट में सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि आपका रिटायरमेंट हमारे लिए, मेरे लिए और हम अपने पूरे परिवार के लिए एक बेहद गर्व और भावुक कर देने वाला दिन है। आप आज अपने काम के ऐतिहासिक 37 वर्ष पूर्ण कर अपने काम को विराम दे रहे हैं। रिटायरमेंट सिर्फ एक सरकारी नीति है, वो तो सबको ही होना पड़ता है। आप सिर्फ सरकारी दायित्व से रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन आप हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने हम सबके लिए हमेशा हम सबके एक स्तंभ रहेंगे। तो सिर्फ मैं थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि पापा के लिए बोलना
शायद काफ़ी कम ही ऐसा हुआ कि पापा के लिए कुछ बोलने का मौका मिला हो। पहली बात तो यह है कि यह दिन बहुत ही सुखद है हम सभी के लिए, क्योंकि आज से पापा का जो बंधन था 10 से 5 बजे तक का, वो छूट जाएगा, और जिसकी वजह से वो हमको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे, वो अब हमको टाइम मिला करेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कितना ही मुश्किल, मतलब कितना भी कैसा भी दिन हो, कोई भी काम हो, पापा का ऑफिस जाना रहता था तो वो जाना ही रहता था। वो 10 साढ़े 10 बजे घर से निकलते थे और 6 साढ़े 6 बजे घर पे आते थे, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। वो 6:30 7 बजे के बाद का जो टाइम रहता था 10 साढ़े 10 बजे तक का, उसी में हम लोग साथ में रहते थे। पर आज के बाद से वो हमें ज़्यादा टाइम देंगे, इसकी काफ़ी खुशी है हमें। और खुशी होने के साथ साथ ये एक दिन काफ़ी भावनात्मक भी हो जाता है, काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि पापा के लिए जो एक रूटीन था कि वो 10 बजे जाते थे और फिर ऑफिस जाके 6 साढ़े 6 बजे वापस आते थे, वो अब बंद हो जाएगा। तो एक नई ज़िंदगी जिसको कहते हैं कि शुरू हो जाएगी आज से। पर इसमें हम सभी आपके साथ हैं पापा, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी आपके साथ हैं, हमारा साथ आपके साथ है हमेशा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और हमारे साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करें। और आपने मुझे बोलने के लिए इतना जो मौका दिया है, और सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। राजकुमार मालवी जी हमारे यहाँ अनुदान सेक्शन में हमारे साथ सहायक अधीक्षक के रूप में काम किया। इससे पहले तो मैंने इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन जो इनकी कार्यशैली है वो काबिल तारीफ है। और खास बात यह है कि एक बहुत अच्छे इंसान है। कर्मचारी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान है जो सबको साथ में लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इनसे मतलब हर आदमी एक खुश रहे। मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब सबके प्रति आदर और एक वो रखते हैं। तो कर्मचारी तो होना एक अच्छी बात है, साथ में एक इंसान होना एक सबसे बड़ी बात है, जो समाज को एक ज़्यादा आईना दिखाते हैं। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा और चाहूँगा कि इनके व्यक्तित्व से संचालनालय परिवार कुछ सीख ले और उस पर अमल करे, तो अपनी ज़िंदगी और अपनी नौकरी बड़ी आसानी से कर सकता है। हमारे आदरणीय राजकुमार मालवी जी हैं, इनके साथ स्थापना 2 में काम करा है और काफ़ी समय तक हम लोगों ने साथ काम करा है। और इनकी मतलब इनने अपने जीवन में जो है शासकीय सेवा 36 वर्ष पूर्ण की है। इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भविष्य में आगे जो आपने अचीवमेंट करना है वो उस पर ध्यान दें और सेहतमंद रहें। और इनके वर्किंग शैली बहुत ही गजब है। और इनने जो है एक सहायक अधीक्षक के रूप में जो काम करा है, फाइलों को बिल्कुल किस तरीके से आगे बढ़ाना और हम लोगों को कैसे मार्गदर्शन देना, और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उनने जो है वर्क करा है। और हम उनको देख के ही जो है आगे हम अपना शासकीय सेवा कैसे करना है उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है और इनके लिए जो है मैं यही चाहूँगा कि इसी तरह आप रहें और बढ़िया सेहतमंद रहें और अपनी जो है घर परिवार की जो जिम्मेदारियां उसको पूर्ण करें। थैंक यू वेरी मच। अलविदा अलविदा अलविदा, साथी कैसे कहे अलविदा। हर सफर की होती है मंजिल कोई, जैसे नदिया का होता है साहिल कोई। आपकी यात्रा ये सफल हो गई, याद रखेंगे साथी सदा आपको, सारे दोहराएंगे आपकी बात को।